अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, जैसा कि हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, यूनिट नंबर 1 का नेम है रियल नंबर्स, डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में 1.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो 1.2 में यूज होनी है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस की हुई हैं। ये लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर का फर्स्ट 10 मिनट्स की शॉर्ट आप देख लें, क्योंकि ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। ये वाली एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। जैसा कि आप मुझे पता चला है, मालूम हुआ है कि कुछ बच्चों की सप्लीज आ गई हैं, कुछ बच्चों के फेडरल बोर्ड में रिजल्ट आने के बाद मार्क्स कम आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ उन बच्चों का कि जिनकी सप्ली आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ उन बच्चों का कि जिनके मार्क्स कम आए। तो मैंने ये कहा है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक्स में ना पूरी 9th की मैथ्स की बुक ना इसके लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा और आपको अगर मेरे लेक्चर्स की समझ आती है तो तब मुझे विजिट करें, मुझे मेरे लेक्चर को देखें। अगर मेरा लेक्चर समझ आता है तो तब मुझे सब्सक्राइब करें, अगर मेरा लेक्चर समझ नहीं आता तो नो नीड टू सब्सक्राइब भी, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन मी। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा अपने कॉलेज में मेरे पास 9th A and B 2 सेक्शंस थी। एक गर्ल्स की सेक्शन थी, एक बॉयज की सेक्शन थी। मेरे पास गर्ल्स ने जो मुझे रिजल्ट दिया है दैट इज 6 आउट ऑफ 6। गर्ल्स ने मुझे 6 में से 6 ये जीपीए दिया है मुझे गर्ल्स ने, और जो बॉयज ने दिया जीपीए मुझे 5.30 आउट ऑफ 6 दिया है मुझे बॉयज ने जीपीए। बॉयज का ये होता है कि थोड़ी उनकी मसरूफियत ज्यादा होती है ना, बाहर के अंदर के इधर उधर के काम भी करने होते हैं ना उन्होंने, तो उनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। ठीक हो गया। अब जब और एवरेज निकाली ना तो मेरे पास आ गया 5.65 आउट ऑफ 6। तो ये बताने की बात यह है कि मेरा जो अपना जीपी आया है 5.65 आया है आउट ऑफ 6। अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा सप्ली नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मेरे जो ट्यूशन ऑनलाइन एकेडमी वगैरह में जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते थे उनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बंदा नाचीज हूँ, मुझे मैथ पढ़ाना नहीं आता, मुझे फिजिक्स पढ़ानी नहीं आती, मुझे टीचिंग करनी बिल्कुल नहीं आती, थोड़ी सी काविश थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ। अगर आप बच्चों को समझ आती है देन मुझे सब्सक्राइब करें, अगर आप बच्चों को समझ नहीं आती नो नीड टू सब्सक्राइब मी, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन मी। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसको मैं साफ कर देता हूं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम शुरू करते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। यस, राइट ऑल रिजल्ट्स एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो रियल नंबर का ये रूल होता है कि रियल नंबर में कभी भी जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, वो नेगेटिव नहीं होती। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन इज यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, use the properties of exponent, use the properties of exponent to simplify, to simplify। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक बात बताऊंगा और मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आप जो हाई अचीवर्स जिनके मार्क्स बच्चों के बहुत अच्छे आए उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिनके मार्क्स कम आए उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा और वो मेरी वीडियो आप देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे। फर्स्ट पार्ट इज दिस, क्या है? 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाइड 16 पावर 1/4। ये मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूं ताकि आपको वाज़े नजर आए। 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाइड 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 पावर -3/10। 16 पावर -3/10, -3/10। तो अब आप देखें ना, यहां पर नोमिनेटर की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो नोमिनेटर में 16, डिनोमिनेटर भी में भी 16। अगर आप देखें तो 16 3 जगहों पे नजर आ रहे हैं।
नोमिनेटर में जो दो 16 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। 16 बेस है 1/5 1/4 माइनस 10/3 इनके क्या हैं एक्सपोनेंट्स हैं। रूल आपने ये सीखे हुए हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, अगर बेस सेम वाले बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर सेम वाले बेस ही नीचे डिवाइड हो रहे हो तो नीचे से ऊपर जाती है ना जब पावर, तो माइनस हो तो प्लस होती है, प्लस हो तो क्या होती है बच्चों माइनस होती है। अब यहाँ पर हम तीनों के तीनों रूल्स एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए 16 16 16 तीन 16 है, तीनों 16 बेस हैं, हम इन तीनों की जगह पर एक 16 लिख लेंगे, ये एक 16 लिख लेंगे। ठीक हो गया। नोमिनेटर में चूंकि ये वाला 16 और ये वाला 16 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने ये रूल सीखा हुआ है कि जब भी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स आपस में होती हैं ऐड। ये बन जाएगा 1/5 प्लस 1/4। अब नीचे वाला 16 चूंकि डिवाइड हो रहा है, हमने ये रूल सीखा है कि डिवाइड हो रहा हो तो नीचे से पावर ऊपर जाकर उसका साइन बदल जाता है, माइनस हो तो ऊपर जाकर प्लस हो जाती है, नीचे पॉजिटिव में हो तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है। तो क्या बन जाएगा प्लस का 3/10। ये देखें 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 हो गई है। अब देखें बच्चों यहां पर आप देखें पावर में फ्रैक्शंस आ गई हैं, और पावर में फ्रैक्शंस अगर आई है ना तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है 5 4 और 10 है। अब ये फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का रूल बिल्कुल आसान है, आपने 5 6 4 क्लास में ये पढ़ा था। कैसे 5 4 और 10 का आप ले लेते हो क्या एलसीएम, 5 4 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं आप ऐसे करके। ठीक है। अब देखिए पहले 2 का टेबल लेकर जाते हैं, 5 पे तो नहीं जाता, 2 2s are 4 2 5s are 10। अगेन 2 का टेबल लेके जाते हैं, 5 1 और 5। फिर 3 का टेबल भी चेक करते हैं, 4 का टेबल भी चेक करते हैं, और 5 का टेबल जो है ना यहां पर जा रहा है इसके ऊपर 1 1 और 1। अगर हम एलसीएम की बात करें ना तो एलसीएम क्या होएगा 2 मल्टीप्लाइड 5, ये 20 एलसीएम आ जाता है। क्या आ जाता है एलसीएम 20। अब ये मतलब है कि हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 20 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो कैसे 20 बनाता हूं मैं, ये 16 है ना, पहला 1/5 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 20 कैसे बन सकता है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 20 बन जाएगा, 5 4s are 20। तो उस 4 को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4s are 20 बन गया। इस पहली फ्रैक्शन को मैंने 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है ना एलसीएम हमारा 20 है, तो 20 बनाने के लिए आसानी होगी। अब देखिए अगली फ्रैक्शन 1/4 है, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 20 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। अब 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1s are 5, और 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4s are 20, ये भी बन गया। अब आगे तीसरी फ्रैक्शन में 3/10 है, अगेन हमने क्या डिनोमिनेटर में बनाना है 20। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाए, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा। अब वो जो 2 होएगा ना, 2 ऊपर वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो 6 बन जाएगा, 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बन जाएगा। आप देखिए डिनोमिनेटर सारे सेम हो गए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आसानी क्या हो जाएगी। अब आप देखो आप लिख लेते हो 16 रेज टू पावर, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो मसला ही कोई नहीं, एक 20 लिख लिया आपने, और नोमिनेटर जो भी नोमिनेटर है ना 4 + 5 + 6 कर दिया। बाज़ दफा बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, ये देखो डिनोमिनेटर ये डिफरेंट है, इस केस में नहीं हम कर सकते थे कि 1 + 1 + 3, नहीं, पहले हम डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं तो तब उसको नोमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों नेक्स्ट में 16 रेज टू पावर 5 + 4 कितना होता है 9, 9 + 6 15/20। कटिंग होएगी यहां पर, क्या कटिंग होएगी 16 पावर 15 और 25 के टेबल से जाते हैं
3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें तो वो 15 बनता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें तो ये भी 15 बनता है, 5 से कट होएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16 रेज़ टू पावर 3/4। अभी भी आंसर नहीं आया। अभी जो 16 है ना, इसको हम फैक्टर्स बना के लिख सकते हैं। 16 जो है 2 की पावर 4 होता है 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। 16 क्या होता है? ऐसे होता है 2 रेज़ टू पावर 4 और बायर पावर है 3/4। 16 कितना होता है? 2 की पावर कितनी होती है 16? कैसे पता चला? प्रीवियस शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन में आपने किया हुआ है। जब एक्सपोनेंट हो ना 3/4 तो नीचे जो पावर 4 होती है ना, हमने उस एक ऐसा नंबर लेना था जिसकी पावर वही हो ताकि वो कट जाए। तब देखिए ना, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा तो क्या बचेगा? बाकी 2 रेज़ टू पावर 3 बचेगा। और 2 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 इज दी आंसर। ठीक है बच्चों, दोबारा से देख लें। 16 16 16 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर z, डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे से पावर ऊपर चली जाती है। आप देखें बिल्कुल सिंपल एलसी फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। पहला पार्ट समझ आ गया बच्चों आपको। हम बात करते हैं किसकी? दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है, अल्लाह आपका भला करे, 7 पावर -1/3 -1/3 ब्रैकेट 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। ये ठीक हो गया। अब देखें आपके ये ब्रैकेट के बाहर जो है ना, एक रूल है, ये आप ये रूल जान लें। a मल्टीप्लाइड b माइनस सी हो ना, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये a वाला नंबर b से मल्टीप्लाई होएगा तो ये a b बनेगा, बीच में माइनस का साइन होएगा, और a वाला नंबर c से मल्टीप्लाई होगा तो a c होएगा, a b माइनस a c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ना, 7 रेज़ टू पावर -1/3 ब्रैकेट में है 7 रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 7 रेज़ टू पावर 4/3। ये रूल यूज करते हुए ना आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो 7 रेज़ टू पावर -1/3 है ना, ये 7 रेज़ टू पावर 5/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन होगा, और 7 रेज़ टू पावर, देखें 7 रेज़ टू पावर -1/3 मल्टीप्लाइड 7 रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 7 रेज़ टू पावर 1/-1/3 मल्टीप्लाइड 7 रेज़ टू पावर 4/3। यहां पर आपने जान लिया। ठीक हो गया बच्चों। अब आप आगे आप देखें कि आगे वही बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो ये क्या ऐड होंगी? 7 बेस 1 लिख लेंगे, -1/3 प्लस 5/3। बेसिस सेम, पावर्स एडेड। 7 रेज़ टू पावर -1/3 प्लस 4/3। पावर में फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर ऐसा डायरेक्ट ही एलसीएम ले लेते हैं। ये वाला प्रोसेस मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला प्रोसेस नहीं करते। अब आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे 7 रेज़ टू पावर 1 3 लिख लेंगे, -1 प्लस 5 हो जाता है। दो फ्रैक्शंस है ना, डिनोमिनेटर 3 और 3 सेम है, तो 3 नीचे लिख लिया, -1 प्लस 5 हो गया, -7 रेज़ टू पावर 3 नीचे लिख लिया, -1 प्लस 4 हो गया। तो आप देखें बच्चों, 7 रेज़ टू पावर -1 प्लस 5 4/3 माइनस 7 रेज़ टू पावर 3/3। फर्दर ऐसे करते हैं कि 7 रेज़ टू पावर 4/3 माइनस 7 रेज़ टू पावर कट के 1, ये आंसर आ जाता है। इट इज योर आंसर। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें ना, तो दूसरा पार्ट अल्लाह आपका भला करे, ये है हमारे पास के दूसरा पार्ट नहीं, फर्दर तीसरा पार्ट ये है। ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये बच्चों, तीसरा पार्ट 2 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाइड 2 रेज़ टू पावर 1/7। ये वो फिर एलसीएम वाला आ जाएगा,
1/7 डिवाइडेड बाय 2^2 ये आप क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने किया है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। ये क्वेश्चन नंबर कौन से की तरह है? क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो कैसे करेंगे? देखो बेस सेम है ना, बेस क्या है? 2 है, 2 है, 2 है, और पावर्स डिफरेंट हैं, पावर्स डिफरेंट हैं, ये पॉजिटिव। अब देखो मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे लिख लूंगा ना, ऐसे लिख लूंगा, एक बेस लिख लेते हैं 2, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। क्यों भला? जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो नीचे से जाकर ऊपर जाकर पावर माइनस हो जाती है। अगर प्लस हो तो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, माइनस हो तो वो ऊपर जाकर प्लस होती है। अब ये देखो अगेन सेम थिंग जो इस क्वेश्चन में आपने किया, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट होते हैं तो हम उनका क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए 3, 7, 2 लिख के आप इसको करते हैं ऐसे। पहले 2 से डिवाइड करते हैं 3, 7, 1, 3 से डिवाइड करते हैं 1, 7, 1, 7 से डिवाइड करते हैं 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ जाता है आपके पास? 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7, 3 2 42। कितना आ गया आपके पास एलसीएम? 42। अब इसका मतलब है कि हर एक फ्रैक्शन के नीचे हमने कितना बनाना है? 42 बनाना है। हर एक फ्रैक्शन के पीछे कितना बनाना? हमने 42 बनाना है। अब 42 कैसे बनेगा? ये 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 42 बने? 14 से। 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 42 बने? 7 6 और 42। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 42 बने? 21 2 और 42। तो वैसे करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? हम ऐसे कर लेंगे कि 2^, मैंने क्या कहा 42 बनाना है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड 14, 14 3 आर 42, 14 2 आर 28 डिवाइडेड बाय 14 3 आर 42। 2/3 की जगह पर 28/42 कैसे बन गया? हमने 3 की जगह पर 42 बनाना है। 42 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर कितना आता है? 14। कितना आंसर आता है? 14 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 14 को नीचे भी मल्टीप्लाई, 14 2 आर 28, 14 3 आर 42। अब 7 की बात करें, 7 42 डिवाइडेड बाय 7 करें तो कितना आंसर आता है? 6। 6 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, 6 को नीचे भी मल्टीप्लाई करें, 6 1 आर 6/7 2 आर 42 प्लस 1/2 है, तो 1/2 है तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 42 आए 21 से, 21 को 1 से भी मल्टीप्लाई करें, 21 1 आर 1, 21 2 आर 42। अगर आप देखें तो 2^, बिल्कुल 42 42 42, एक हम 42 लिख लेंगे, 28 प्लस 6, और यहां पर बच्चों देखो माइनस का साइन है। कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो हम करेंगे 28 प्लस 6 माइनस 21। 28 प्लस 6 आता है 34, 34 माइनस 21 करते तो 14 आ जाता है। 2^14/42, तो ये आंसर आ जाता है 2 कटिंग करके 1/3, तो 2 1/3 इज दी आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम चलते हैं, अल्लाह आपका भला करे, तो कौन से पार्ट की तरफ? 4 पार्ट की तरफ। और 4 पार्ट भी ऐसा ही है। क्या है 4 पार्ट? 3^-1/3, 3^-1/2, 3^-1/2, 3^-1/2, 3^-1/2 multiplied 3^1/2 divided by 3^1/2। ये तो 3^1/2, 3^1/2 से एज इट इज कटिंग भी हो रही है। ठीक है, तो अब आप एक्सपोनेंशियल के रूल्स यूज करके करेंगे। डायरेक्ट आप देखें 3^1/2 से कट भी रहा है, आंसर भी आ रहा है, उस तरह भी कर सकते हैं आप, बट आप एक्सपोनेंशियल लॉज यूज करके करेंगे ना। 3^-1/2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, +1/2, और नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2। अब ये देखें कि एक प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2 आप कट कर दें, बाकी क्या बच जाएगा? आपके पास बचेगा 3^-1/2। नेगेटिव पावर रूल,
आपने क्या सीखा था कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी वैल्यू होती है उसको इन्वर्ट कर देते हैं। ये 3/1 की पावर -1/2 है तो ये बन जाएगा 1/3 और पावर जो है प्लस हो जाएगी, प्लस का 1/2 हो जाएगी। रियल नंबर्स में कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती, जब भी आंसर का पावर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। पार्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास 36 पावर 1/2, 36 पावर 1/2, 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 1/2, 27 पावर 1/2 और होल पावर देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल पावर 3 है। ये बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना जिसमें ज्यादा फैक्टर्स हों, क्या हो, जिसमें ज्यादा फैक्टर्स हो ना, तो उसको फिर आप ना पहले ज्यादा नंबर्स हों उसको फिर आप ना पहले फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? 36, 6, 8, 27 सारों के फैक्टर्स बना लेते हैं आप साइड के ऊपर, सारों के क्या बना लेते हैं? हाँ बच्चों, फैक्टर्स। वैसे भी अगर आप देखें ना तो 36 पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो अगर हम 6 का स्क्वायर लिख लें और 1/2 है, कटिंग हो जाएगी, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन हम फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे करते हैं हम? इसके फैक्टर्स बना के करते हैं बच्चों। आज डिटेल से करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले किसके फैक्टर बना लेते हैं? 36 के, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 6 के भी बना लेते हैं, 2 से 3, 3 से 1, ये भी बन गए। 8 के अगर हम बनाएं तो 2 से 4, 2 से 4 2 जार 8। 27 के अगर हम बनाएं तो 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, ये इनके फैक्टर्स बन गए। क्या बन गए बच्चे? फैक्टर्स बन गए। अब हम ऐसे करेंगे कि हम 36 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? 36 की जगह पर हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 डॉट 3 रेज़ टू पावर 2 और बाहर पावर कितनी है? 1/2 है। 6 को हम क्या लिख लेंगे? 6 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और बाहर पावर लिख लेंगे हम 1/2। ओवर में 8 है, 8 को हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर पावर है 1/2। देखिए सिंपल करते जा रहे हैं आप, इजीली होता जा रहा है। 27 को हम लिख लेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 और बाहर पावर है, अल्लाह आपका भला करे, 1/2। ठीक है बच्चों, और होल पावर अगर हम देखें ना तो होल पावर है हमारे पास कितनी? 3। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर देखें, ये पावर टू पावर रूल, पावर के ऊपर जो पावर होती है वो अंदर वाली पावर से क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 होगा, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2 होगा, 2 रेज़ टू पावर 1/2 होगा, 3 रेज़ टू पावर 1/2 होगा। जो भी बाहर पावर होती है वो अंदर वाले सारे नंबर्स की वो पावर ली जाती है। अब ये 2 की पावर 1 है ना, तो ये 1/2 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2 रेज़ टू पावर 1/2 बन गया। 3 रेज़ टू पावर 1 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो तो 3 रेज़ टू पावर 1/2 हो गया। पीछे जब आते हैं नीचे कितने देखते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3/2 आ जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 3 1 जार 3, 3/2 आ जाता है। और बाहर पावर अगर हम देखें ना तो होल पावर आपके पास है बच्चों कितनी? 3। कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को यहां पर खत्म करें। ये इधर 2, ये 2 2 से कट गया, ये 3 2 2 से कट गया, 2 रेज़ टू पावर 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ नीचे अगर की बात करें हम ना तो नीचे है 2 रेज़ टू पावर 3/2, 3 रेज़ टू पावर 3/2, बाहर पावर कितनी है? 3 है। अब बच्चों देखो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 2 कौन से फैक्टर्स हैं अल्लाह आपका भला करे? सिर्फ 2 है और 3 है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर इसकी 1 है, ये 1 और ये 1/2 ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1/2 कर लेंगे। और नीचे देखें अगर तो नीचे कितनी पावर लिखी हुई है? 2 रेज़ टू पावर 3/2। साथ देखें 3 रेज़ टू पावर 1 ये है और प्लस ये कितना है? 1/2 है।
ठीक है। और ओवर में अगर हम देखें तो 2 रेज़ टू पावर 3/2, 3 रेज़ टू पावर 3/2, बाहर पावर है 3। अगर आप देखो ना तो ये 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2 कैलकुलेटर के ऊपर कर लो तो ये आंसर आएगा 2 रेज़ टू पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे से ये 2 रेज़ टू पावर 3/2 जो है ना ऊपर जाकर इस वजह इसकी पावर में से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाता है बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं माइनस होती हैं। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2 कैलकुलेटर के ऊपर करो ना तो 3/2 आंसर देगा, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 3/2 हो जाएगा और बाहर पावर कितनी है 3 है। ये 2 रेज़ टू पावर 0 बन जाएगी, 3 रेज़ टू पावर भी क्या बनेगी 3 रेज़ टू पावर भी क्या बनेगी 0 बनेगी और बाहर पावर है 3। याद रखें कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 0 भी 1 की पावर 3। 1 1 1 ही आंसर आता है, ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 11 नहीं है, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 1 1 की पावर 3 और 1 की पावर जितनी भी ले लेना तो बच्चों आंसर 1 ही आता है। तो यहां पर आप देखो कि क्या आंसर आ गया 1 आंसर आपका आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर सॉल्व कर लिया हमने। बात करें ना तो पार्ट नंबर 6 इज दिस कि ये भी फ्रैक्शन में है, थोड़ा हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे करके लिख लेते हैं पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 है कि 2187 होल पावर है आपके पास a पावर 5 और देन है b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय b पावर 3 और होल पावर की अगर हम बात करें ना तो होल पावर है 1/7। अब ये होल पावर 1/7 है, होल पावर 1/7 अगर आप देखें तो 3 रेज़ टू पावर आ सकता है, 3 रेज़ टू पावर होल पावर 1/7 हमारे पास है। होल पावर जब 1/7 है, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट 3। यस, अब ये जो लिखा हुआ है 2187 और होल पावर 1/7 लिखा हुआ है, आप ना वही मैंने आपको बताया कि जो बाहर पावर लिखी होती है ना किसी नंबर को उतनी दफा मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो। अगर आप ना देखिए 2 को 7 टाइम करेंगे तो ये नहीं आएगा, 3 की पावर अगर हम 7 ले लेंगे ना तो ये 2187 आ जाता है और बाकी तो सारे का सारा आपके पास ऐसे ही है। यानी कि मैं आपको कहने का मकसद ये है कि 3 रेज़ टू पावर 7 जो होता है ना वो होता है 2187। कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक करके ना तो देन आप कर सकते हैं। तो मैं इधर यहाँ पर जब इसको सोल्यूशन करूंगा ना तो सोल्यूशन में इसका ऐसे करूंगा कि लिखूंगा 3 रेज़ टू पावर 7 a रेज़ टू पावर 5 b रेज़ टू पावर 17 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 12 b रेज़ टू पावर 3 और होल पावर है कितनी 1/7। ठीक है बच्चों, अब आप ब्रैकेट में देखिए अगर तो 3 रेज़ टू पावर 7 है ना, a ऊपर भी है नीचे भी है, नीचे से पावर पहले ऊपर ले जाएं, b ऊपर भी है b नीचे भी है, नीचे से पावर ऊपर लेके चले जाएं, क्या बन जाएगा a रेज़ टू पावर 5 माइनस 12 b रेज़ टू पावर 17 माइनस 3 और बाहर पावर है 1/7। रूल आपको आते हैं, आपने ये पढ़े हुए हैं कि जब भी सेम बेसिस हो नीचे से पावर ऊपर जाए तो माइनस होती है और सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती है बच्चों, उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। क्या होती हैं पावर्स आपस में ऐड होती हैं। तो यहां पर आप देखो कि 3 रेज़ टू पावर 7 a रेज़ टू पावर 5 माइनस 12 कितना होएगा -7 b रेज़ टू पावर 17 माइनस 3 कितना होएगा 14 और बाहर पावर कितनी है 1/7 है। अब ये 1/7 जो पावर रूल आपने क्या सीखा, ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज हैं, तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज और तीनों की तीनों डिफरेंट हैं। तो आप इसको ऐसे करेंगे कि जो बाहर पावर होगी अंदर सारी वैल्यूज के साथ वो पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो ये ऐसे बन जाएगा कि 3 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाइड 1/7
a रेस्ट टू पावर -7 मल्टीप्लाइड 1/7, b रेस्ट टू पावर 14 मल्टीप्लाइड 1/7। तो ये देखो कितना बन जाएगा, 7 7 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 7 2 14 होएगा, 3 रेस्ट टू पावर 1 बच जाएगी, a रेस्ट टू पावर -1 बच जाएगी, और b रेस्ट टू पावर 7 1 7 7 2 14 ये बच जाएगी। ठीक है, अब ये तकरीबन आंसर आया हुआ है, लेकिन एक फर्क है इसमें, a रेस्ट टू पावर माइनस है, तो a रेस्ट टू पावर जब माइनस होए तो उसको प्लस करने के लिए आप क्या करते हैं, नीचे लेकर चले जाते हैं, तो 3b² डिवाइडेड बाय a, ये आपका बन जाता है क्या बच्चों, आंसर। ठीक है, अभी इसके बाद 7th पार्ट की अगर हम बात करें, 7th पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 5 रह जाएगा। 7 पार्ट ऐसे है बच्चों के, क्या है कि 4 रूट ऑफ a क्यूब ओवर b क्यूब मल्टीप्लाइड 4 रूट ऑफ c क्यूब ओवर a क्यूब ओवर b क्यूब ओवर c क्यूब, 4 रूट ऑफ b क्यूब ओवर c क्यूब मल्टीप्लाइड 4 रूट ऑफ c क्यूब ओवर a क्यूब ओवर a क्यूब, ये मल्टीप्लाई के साइन है बीच में। ठीक है बच्चों, देखिए 4 रूट, तो मैंने क्या बताया कि जब सेम रूट्स हो ना तो सारी वैल्यूज के ऊपर एक दफा ही रूट लेकर तो हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। कैसे कंबाइन कर लेते हैं बच्चों, इसको ऐसे कर लेते हैं, आपके 4 रूट ही ले लिया और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख लेंगे, a क्यूब ओवर b क्यूब मल्टीप्लाइड b क्यूब ओवर c क्यूब मल्टीप्लाई c क्यूब ओवर a क्यूब। अभी अगर आप देखें ना तो आप देख सकते हैं कि सारे की सारी पावर ऊपर नीचे कट रही हैं, कटिंग करके तब भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 रूट ऑफ a क्यूब प्लस का माइनस a क्यूब माइनस का, तो नीचे से पावर ऊपर जाकर माइनस होएगी, b पावर 3 माइनस 3, ऊपर 3 है नीचे 3 है तो माइनस 3 हो जाएगी, c पावर 3 माइनस 3, ऊपर 3 है तो नीचे से पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। 4 रूट ऑफ a पावर 0 b पावर 0 c पावर 0, नेक्स्ट में हम 4 रूट को 1/4 लिख लेते हैं, और a पावर 0 कितने के इक्वल होता है 1, b पावर 0 कितने के इक्वल होता है 1, c पावर 0 कितने के इक्वल होता है 1, 3 दफा 1 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 1 ही आंसर आता है, 1 की पावर 1/4, तो 1 की पावर जितनी भी होए ना तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है बच्चों, तेजी से समझा रहा हूं दरअसल, 4 रूट ऑफ दिस 4 रूट ऑफ दिस 4 रूट ऑफ दिस, 4 रूट कंबाइन कर लिया, सारी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर डाल दी, ब्रैकेट के अंदर डाली तो एक्सपोनेंशियल लॉज यूज किए, क्या यूज किए, एक्सपोनेंशियल वाले लॉज यूज किए। क्या है एक्सपोनेंशियल वाले लॉज, एक्सपोनेंशियल वाले लॉज ये है कि ऊपर जो होती है पावर नीचे बेस ऊपर जाकर माइनस होता है, तो आपको समझ आ जाती है बच्चों। अल्लाह आपका भला करे। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, और मैं एक दफा इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी आपको बता दूंगा, वो 1.2 के साथ ही मिलाऊंगा वो वाले क्वेश्चन। रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं जो 1.2 के साथ मिलाऊंगा, और एक लेक्चर और 1.2 को दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आपको बताऊंगा। वो लेक्चर मेरा मिस ना करिएगा, बोर्ड में उस डे, और पेज नंबर 20 के ऊपर जो एग्जांपल नंबर 13 है ना, इसको जरूर देख लीजिएगा। यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट, यूज suitable laws of exponent to show that, क्या शो करना है हमने ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को इक्वल शो करना है। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, x पावर p ओवर x पावर q, और बायर पावर क्या है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, p प्लस q मल्टीप्लाइड y पावर q ओवर y पावर r मल्टीप्लाइड बायर पावर है q प्लस r। ठीक है, तीसरा z पावर r डिवाइडेड बाय z पावर p, और बायर पावर है क्या r प्लस p, साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर q स्केयर डॉट y पावर r स्केयर डॉट z पावर p स्केयर, किसके इक्वल शो करना है, इज इक्वल टू x पावर p स्केयर
डॉट वाई पावर क्यू स्केयर डॉट, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मैं डॉट प्लेस करो, जेड पावर आर स्केयर। ठीक है, जब भी शो दैट या प्रूव करना होता है ना, तो हम एक साइड को लेकर दूसरी साइड को प्रूव करते हैं। हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में जैसा कि आप देखो एक्स पावर पी ऊपर लिखा हुआ है, एक्स पावर क्यू नीचे लिखा हुआ है। पहले स्टेप में पहला स्टेप हम कर लेते हैं। आपको पता है नीचे से पावर जब ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, माइनस होती है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, एक्स पावर पी माइनस क्यू। कैसे लिख लेंगे, x पावर p माइनस क्यू, और बाहर पावर क्या है, p प्लस क्यू है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, y पावर q माइनस r, और बाहर पावर क्या लिखी हुई है, q प्लस r। z पावर r माइनस p, और बाहर पे क्या लिखी हुई है, पावर r प्लस p। क्या रूल यूज किया कि बेसिस सेम हो ना, तो नीचे से पावर ऊपर जाती है तो प्लस हो रही हो तो पावर माइनस होती है, सारी पावर्स प्लस से ऊपर जाकर माइनस होगी। इनके साथ एज अ होल क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, z पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर एक आइडेंटिटी मिलती है, वो आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं। आपको एक बात पता होगी, एक आइडेंटिटी पता होगी, 8th क्लास में आपने पढ़ी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो ना, तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो x पावर p माइनस क्यू और p प्लस क्यू ये मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये बन जाएगा x पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगी है इसमें, a प्लस बी ए माइनस y की पावर क्या बन जाएगी, q माइनस आर क्यू प्लस आर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरह z की पावर क्या बन जाएगी, r माइनस पी आर प्लस पी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, x पावर q स्क्वायर, y पावर r स्क्वायर, z पावर p स्क्वायर। अब आप देखें अगेन ये रूल सारे के सारे देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितनी वैल्यूज है, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 2x है, 2y है, 2z है। x वालों को अरेंज कर लो, x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डॉट x पावर q स्क्वायर, ये अरेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, y को भी अरेंज कर लिया, y पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, y पावर क्या है दूसरी r स्क्वायर, ये इकट्ठा कर लिया। z पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, z पावर p स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया। अगेन यू कैन सी बेसिस सेम, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं बच्चों, ऐड होती हैं। आप लिख लेंगे x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये लिख लेंगे। y पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख लेंगे। z पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिख लेंगे। रूल क्या, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं। देख सकते हैं आप कि ये q स्क्वायर माइनस का प्लस का, r स्क्वायर माइनस का प्लस का, p स्क्वायर माइनस का प्लस का काट गए, तो बाकी क्या बच गया जो जनाब x स्क्वायर p, x पावर p स्क्वायर, y पावर q स्क्वायर, z पावर r स्क्वायर। तो अगर आप देखें ना तो x पावर p स्क्वायर, y पावर q स्क्वायर, z पावर r स्क्वायर, यही आंसर हमने लाना था। तो ये हमारे पास बन जाती है क्या, राइट हैंड साइड। So we will write that left hand side is equal to right hand side। ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। एक्सरसाइज खत्म हुई, लेकिन एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं पीटीबी, सिंध बोर्ड, केपीके बोर्ड में से क्वेश्चन लेके 3 या 4 क्वेश्चन आपको और अगले लेक्चर में करवा दूंगा, ताकि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप मिस ना करें। 2 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे इस चैप्टर में से, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मैं आपको एक मॉडल पेपर भी बना के इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो भी आपको हर चैप्टर की बता दूंगा। और इट्स ओनली फॉर यू, जो बच्चे जिनकी सप्ली है उनके लिए, जो बच्चे मार्क्स कम हैं उनके लिए, और ओवरऑल ये सारे बच्चों के लिए ये मेरे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। सर इमरान ऑफिशियल से इमरान आजम को इजाज़त दें अगले लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।